उन्हीं ने अपने घर पर चीनी की मिठाई बनाकर कई महिला पक्षियों को रोजगार दिलाया था। वे चीनी की मिठाई बनाते और दुकानों में उसकी सप्लाई करते। इस तरह से तो टूनी पैसे कमाती ही थी और साथ ही साथ कॉटन कैंडी का ठेला भी चलाती थी। वो सड़क के किनारे धूप में खड़ी होकर दिन भर मेहनत करती। चीनी की मिठाई ले लो, चीनी की मिठाई बहुत ही मीठी मीठी मजेदार, मुंह में रखो तो एकदम घुल जाए। यूं दिन भर ग्राहकों को इकट्ठा कर अपनी मिठाई बेचती। टूनी का पति डोरा खेती में मेहनत कर पैसे कमाया करता। यूं दोनों मेहनत कर पैसे कमा रहे थे और उन पैसों को बचा कर रखते थे। एक दिन पति पत्नी घर पर बैठे यूं ही बात कर रहे थे। हम इसी तरह पैसों को जमा कर अपने बेटे को भेजते रहेंगे तो उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। आप इन पैसों को अपने बेटे को दे कर आइए। पति डोरा ने हाँ कहा। शहर में पढ़ाई कर रहे अपने बेटे को डोरा ने पैसे दिए। तभी उनकी प्रिंसिपल लूसी ने आकर कहा, क्या ये आपका बेटा है? जी हाँ, ये हमारा बेटा है। इस पर प्रिंसिपल ने गुस्से से कहा, ये कॉलेज ठीक से अटेंड नहीं करता। देखिए इसकी अटेंडेंस कितने कम है और कॉलेज के हॉस्टल में ना रहकर ये कहीं बाहर रहता है। हर विषय में फेल हो चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसकी पढ़ाई व्यर्थ है और आपके पैसे भी। मेरी बात माने तो इसे कहीं काम पर लगा दीजिए। प्रिंसिपल की बातें सुन डोरा स्तब्ध रह गया। डोरा ने बेटे को सामान समेटने के लिए कहा। उसे टोकते हुए बेटे ने कहा, ऐसी बात नहीं है पापा, अब मेरी बात तो सुनो। तुम चुपचाप अपना सामान समेटो और चलो। बेटे ने अपना सामान समेटा और पिता के साथ अपने गांव वापस लौटा। उन दोनों को साथ लौटा देख, अरे छुट्टियां लगी है क्या कॉलेज की? दुखी होते हुए डोरा ने कहा, अब तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, कॉलेज नहीं जाता वो, और क्या कर रहा है ये तुम ही उससे पूछो। ये कहते हुए दुखी होकर वो बाहर चला गया। मैं और तुम्हारे बाबूजी दिन रात मेहनत करते ही किस लिए है? ताकि तुम जिंदगी में कुछ बनो, और ये सब हमने हमारे स्वार्थ के लिए नहीं किया, तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए। हमने दिन रात जी तोड़ मेहनत कर ना चाहते हुए भी तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे भेजे। कम से कम हमारे खानदान से तू पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, यही सोचकर तुम्हारे पापा दिन रात खेती में पसीना बहाकर तुझे पैसे भेजते रहे। बेटे ने कोई सफाई तो नहीं दी, पर वो माँ को रोकते हुए कहने लगा, माँ मुझे मत मारो, माँ मुझे मत मारो। टूनी बहुत दुखी हुई और वो रोते हुए कमरे में चली गई। शाम हो गई। उस दिन घर पर किसी ने भी खाना नहीं खाया था। अगली सुबह डोरा ने अपनी पत्नी से कहा, टूनी अब तुम्हें ठेला लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं, अब अपना बेटा आ गया है ना, वही करेगा वो काम। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम उसे समझाकर वापस पढ़ाई करने भेजेंगे, उसे यहाँ पर कोई काम नहीं करवाना, आप मेरी बात मानिए। पत्नी की विनती करने पर पति ने कहा, अब तक मैंने तुम्हारी बात ही मानी है, पर अब ऐसा नहीं होगा। ये कहकर डोरा अपने बेटे को शुगर कैंडी के ठेले के पास ले गया। सुन, आज से तू ये ठेला चलाएगा, पढ़ाई तो तुझसे हो नहीं पाई ना। ये कहकर डोरा चला गया। आओ बहनों आओ, कॉटन कैंडी ले लो, आओ कॉटन कैंडी ले लो। यूं ग्राहकों को आवाज देने लगा। शुरू में तो उसे ठीक ही लगा। तपती धूप में ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाया। आसपास खड़े होने के लिए कहीं छांव भी नहीं दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि अब उससे ये काम नहीं हो पाएगा। फिर भी उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो रोते हुए यूं ही धूप को सहन करते हुए ठेला चला रहा था। कुछ 3 घंटे बाद पिता खाने का डिब्बा लेकर बेटे के पास आया। तो बेटे कैसा रहा आज का दिन, कितनी कमाई हुई? पापा मैं पढ़ाई कर लूंगा, मुझे वापस शहर भेजो पापा। अब जो कहोगे मैं वही करूंगा पापा, मुझ पर विश्वास करो पापा, इस तपती धूप में मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा पापा। इस पर पिता ने कहा, बेटा तुमसे यहाँ एक दिन भी खड़ा नहीं रहा गया ना। सोचो तुम्हारी माँ हर दिन धूप में खड़ी होकर चीनी की मिठाई बेचती थी, उसका दर्द तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते थे, फिर भी जी तोड़ मेहनत कर वो तुम्हें पढ़ाना चाहती थी। मैं तो मर्द हूँ, कोई न कोई काम कर पैसे कमा ही लूंगा।
पर वो औरत है। एक औरत का इतनी मेहनत कर पैसे कमाना कोई छोटी बात नहीं होती, और वो ये सब तुम्हारी पढ़ाई के लिए करती थी। कम से कम अब मन लगाकर पढ़ाई करना, अपनी माँ के सपनों को पूरा करना। बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो मान गया। फिर वे दोनों अपने घर लौटे। अगले ही दिन बेटा वापस शहर चला गया। उसके कॉलेज के दोस्तों के कई बार कहने पर भी उनके साथ सैर सपाटे के लिए नहीं जाता, बल्कि कॉलेज के हॉस्टल में ही रहते हुए पढ़ाई करता। उसने इतनी मेहनत की कि हर विषय में वही अव्वल आया। उस साल के वार्षिक परीक्षा में वो कॉलेज में अव्वल आया। जैसे ही ये बात माता पिता को पता चली, उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। टूनी ने और मेहनत करनी चाहिए। अपने व्यापार को उसने और बढ़ाया, क्योंकि माँ की इच्छा थी कि उसका बेटा और भी आगे पढ़े। इसीलिए टूनी अपने व्यापार में नित्य नए तरीके अपनाती और ग्राहकों को आकर्षित कर अपना व्यापार बढ़ा रही थी। पति डोरा भी खेती से पैसे कमा रहा था। बेटे की आगे की पढ़ाई भी पूरी हुई और उसे बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई। गांव में हर कोई टूनी के बेटे के बारे में ही बात कर रहा था। आस पड़ोस में रहने वाली पक्षियां आकर कहती, तुमने हम सबको रोजगार दिलाया, खुद तो आगे बढ़ी और साथ में हम सबको भी जिंदगी में कुछ न कुछ बनने के लिए प्रोत्साहित किया। ये तुम्हारी ही मेहनत है कि तुम्हारा बेटा आज पढ़ लिख कर इतना बड़ा बन गया। हाँ, खुश तो बहुत है हम। भला ऐसे कौन से माता पिता होंगे जो खुश नहीं होंगे। हमने मेहनत की भी तो इसी दिन के लिए थी ना। यूं अपने बेटे के बारे में बड़े गर्व से कह रही थी टूनी। माँ की बातों से खुश हुए बेटे के आंखों से आंसू छलक पड़े। उस दिन से वो अपनी नौकरी अच्छे से निभाने लगा। माँ बाबूजी की खूब सेवा करने लगा और उन्हीं के साथ खुशी से रहने लगा।